गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 की संस्कृत के प्रथमा पाठा अकारांत पुल्लिंग नामक पाठ पर आधारित तीसरे प्रश्न से उसके आगे के प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करेंगे इसमें कि किस तरह से हम इसके उत्तर को लिखेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम देखते हैं ये तीसरा प्रश्न कह रहा है उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला है चस्का लिखा गया है, दूसरा फिर चस्कौ, फिर चस्काह। तो इसका मतलब चस्का एक वचन, चस्कौ द्विवचन, चस्काह मीन्स बहुवचन। क्योंकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो हम संस्कृत पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें 3 वचनों का अध्ययन हमको करना है, चस्का, चस्कौ, चस्का। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि जब हम लिखेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा। देखिए पहला खाली है, दूसरा लिखा है, तीसरा फिर खाली है, ठीक ना। तो वली वरदौ द्विवचन में है तो वली वरदौ, तो इसमें पहला हो जाएगा वली वरदा, वली वरदा, वली वरदा एक वचन हो गया। द्विवचन में वली वरदौ है ही, बहुवचन में हो जाएगा बली वरदाह, बली वरदाह। ओके बच्चों, तो ये हो गया वली वरदाह, वली वरदौ, वली वरदाह। अब उसी तरह से हम फिर अगला देखेंगे। अगला शब्द हमारा जो है वो कह रहा है कि सुनकह। सुनकह के बाद द्विवचन हमको बनाना है, तो सुनकह का द्विवचन हो जाएगा सुनकौ, सुनकौ। और फिर बहुवचन में हो जाएगा सुनकाह, सुनकह, सुनकौ, सुनकाह। ठीक, तो ये था हमारा सुनक का। फिर अगला इसी तरह से हम देख लेते हैं। अगला यहाँ देखिए पहला खाली है, दूसरा खाली दिया गया और तीसरा में लिखा गया है मृगाह। मृगाह, तो पहले में एक वचन में हो जाएगा मृगः, मृगः। द्विवचन में हो जाएगा मृगौ, मृगः, मृगौ। ठीक, और फिर मृगाह दिया ही गया है। फिर देखिए शौचिकौ द्विवचन में है, यहाँ पहला खाली है और फिर बहुवचन, एक वचन और बहुवचन खाली है। द्विवचन में आपको दिया गया है सुचिकौ, शौचिकौ। तो यहाँ पर एक वचन में इसके हो जाएगा शौचिकाह, शौचिकः, शौचिकः, शौचिकः। द्विवचन में हो गया शौचिकौ, बहुवचन में हो जाएगा शौचिकाह, शौचिकाह। ठीक, तो ये था तीसरे प्रश्न का शौचिकौ का रूप, शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाह। फिर देखिए आपको पहले दिया गया है यहाँ पर मयूरः, मयूरः दिया गया है एक वचन में, तो मयूरः के बाद द्विवचन और बहुवचन खाली हैं। तो मयूरः एक वचन में है तो द्विवचन में हो जाएगा मयूरौ, मयूरौ। बहुवचन में हो जाएगा मयूराह। ठीक, मयूरः, मयूरो, मयूराह। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। अब आइए हम उसके बाद तीसरे प्रश्न के बाद देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। यानी चित्र को देख करके हमें इनका संस्कृत शब्द लिखना है कि इनको संस्कृत में क्या कहते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे कि पहला चित्र हमारा जो बना है ये पहला चित्र हाथी का है। ठीक है बच्चों, तो हाथी का ये चित्र बना है, तो यहाँ हाथी के नीचे हम क्या लिख देंगे, इसको हम संस्कृत में हाथी को कहते हैं गजः। दूसरा चित्र देखिए कौवे का बना है, तो कौवे की संस्कृत क्या होती है काकः। तीसरा चित्र देखिए चंद्रमा का बना है, तो इसका हो जाएगा चंद्रः। ठीक, ये था गजः, काकः और चंद्र। तो इस तरह से ये हमारा चौथा प्रश्न हुआ। अब चौथे प्रश्न के बाद ये बाकी उसके शेष भाग ये हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें जिस तरह से चित्र बने हैं उस तरह से उसको हम देखते हैं कि ये देखिए पहला चित्र जो है
ये किसका बना हुआ है? ताला है। दूसरा है भालू, और तीसरा है लोमड़ी, ठीक ना, लोमड़ी का चित्र है। तो उसी तरह से हम पहले ताले को संस्कृत में क्या कहते हैं, फिर भालू को संस्कृत में क्या कहते हैं, और फिर लोमड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो लोमड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं आप देखेंगे, श्रृंगाला। लोमड़ी को कहते हैं श्रृंगाला, ठीक, श्रृंगाल माने लोमड़ी। और उसके बाद भालू को क्या कहते हैं, भल्लूकः, भल्लूकः, भालू को कहते हैं भल्लूकः, ठीक। अब उसके बाद ताले को क्या कहते हैं, इसकी संस्कृत आपको बतानी है। ताले को कहते हैं, एक मिनट, ताले की संस्कृत होती है लाकः। ताले को संस्कृत में लाकः कहते हैं, ठीक। तो ताले की संस्कृत लाकः, भालू की भल्लूकः और लोमड़ी का श्रृंगाला। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न, अब यहाँ पर समाप्त होता है। अब आइए फिर उसके बाद हम देखते हैं अगला, यानी पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र देख करके आपको उत्तर लिखना है। जैसे बालकः किम करोति, प्रश्न किया गया है, तो देखिए यहाँ बालक जो है एक किताब खोल करके पढ़ रहा है, तो वहाँ लिख दिया गया उत्तर में बालकः पठत। उसी तरह से यहाँ है अगला है अश्वो किम कुरुतः। अब अश्वो किम कुरुतः, अश्वो माने दो घोड़े, किम माने क्या, कुरुतः माने कर रहे हैं। तो दो घोड़े क्या कर रहे हैं, आप देखिए चित्र बन रहा है कि दौड़ रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अश्वो धावतः, अश्वो धावतः। तो इसके नीचे आप अश्वो किम कुरुतः, उसके नीचे जो डॉट डॉट बना है वहाँ लिख देंगे अश्वो धावतः, और उसके बाद पूर्ण विराम लगा देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा इस प्रश्न का उत्तर। तो आइए अब उसके नीचे देखते हैं, नीचे वाला प्रश्न क्या कर रहा है, कुक्कुराह किम कुर्वन्ति। कुक्कुराह किम कुर्वन्ति, तो देखिए कुत्ते जो हैं ये मुंह बाके ऊपर इधर उधर किए हुए हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा कुक्कुराह, कुक्कुराह, कुत्ते क्या करते हैं, भौंक रहे हैं ना, बुरकंती, कुक्कुराह बुरकंती, या भौकंती भी आप लिख सकते हैं, वो भी सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न, यानी ये चित्र देख करके भी हमने आराम से संस्कृत लिख ली, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब आइए हम फिर अगला देखते हैं। उसी तरह से चित्र फिर बना है, छात्रों किम कुरुतः, छात्र क्या कर रहे हैं। देखिए छात्र बड़े सावधान मुद्रा में खड़े हैं, इनके मुंह खुले हुए हैं, तो हम कर सकते हैं गायन्ति, यानी गायतः, द्विवचन है चूंकि छात्रों, तो इसका उत्तर हो जाएगा छात्रों गायति गायतः, द्विवचन में हो जाएगा गायतः, दो छात्र गा रहे हैं। प्रश्न हो गया दो छात्र क्या कर रहे हैं, तो दो छात्रों गायतः, दो छात्र गा रहे हैं। आइए अगला चित्र देखते हैं। अगला चित्र है कृषकः किम कुर्वन्ति। देखिए किसान क्या कर रहा है, देख रहे हैं आप कि हल चला रहा है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषकः करसन्ति। इसको आप क्षेत्रम करसन्ति भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े में लिख दीजिए कृषकः करसति, ये आधा अन्ना नहीं होगा, ये गलत कर दीजिए, इसको करसति हो जाएगा, कृषकः करसति, किसान जोत रहा है, ठीक। तो इस तरह से इसको आप लिख देंगे कृषकः करसति, किसान जोत रहा है, चूंकि कृषक एक वचन है इसलिए करसति होगा, करसन्ति नहीं होगा। अगला है हमारा चित्र देख करके, गजौ किम कुरुतः, हाथी क्या कर रहे हैं, गजौ दुई हाथी, दो हाथी क्या कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे इसके उत्तर में, देखिए हाथी जो है ये धीरे धीरे चल रहे हैं, चूंकि एक पैर उठा हुआ है दोनों हाथियों के। देखिए तो हो जाएगा गजौ चलतः, चलति चलतः, द्विवचन का, गजौ चलता, ठीक। तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिख देंगे। अब आइए अब हम छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है हमारा कि पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयति।
इन पदों को मिला करके वाक्य आपको बना देना है। ठीक है, तो आप किस तरह से इसको संयोज्य माने होता है मिला के, पदानि माने पदों को मिला के वाक्य आपको रच देना है, बना देना है। तो जैसे देखिए इसमें हम जिस तरह से जोड़े मिलाते हैं उसी तरह से मिला दें, अपने आप इसका वाक्य बन जाएगा। ठीक ना, लेकिन आपको लिखना होगा। देखिए आप सबसे पहले लिखेंगे गजाह, गजाह बहुवचन है यहाँ, और इसमें दूसरी लाइन में जो रेड से की गई है कलर बॉक्स का, तो वे चलंती बहुवचन है। तो यहाँ गजाह के साथ आप मिला करके लिखेंगे गजाह चलंती। तो इसको हम एक लिख के बता दे रहे हैं, इसी तरह से आप लिख देंगे गजाह चलंती, हाथी चल रहे हैं। एक वाक्य बन गया आपका, वाक्यानि रचयंती में वाक्यान रचयत हो गया, आपका वाक्य बन गया। ये ता है गजाह, गजाह चलंती, गजाह को चलंती से मिला दिए, वाक्य बन गया हमारा गजाह चलंती। इसको इस तरह से आप कॉपी में भी लिख लेंगे। अब आइए इसी तरह से हम जोड़े मिला करके आपको बता दे रहे हैं, या वैसे चलिए आइए पूरा बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख के थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए गजाह चलंत हो गया। सिंहों, सिंह देखते हैं, सिंहों गर्जता। ठीक, तो इसको आप लिख देंगे सिंहों गर्जता, सिंहों गर्जता, ये वाक्य हमारा बन गया। ठीक, तो इस तरह से आप दूसरा भी बना चुके, बहुत अच्छे। इस तरह से आप देख के इसको फेर कापी में लिख देंगे। उसके बाद हम देखते हैं अगला है गायका, एक वचन है, तो इस लाइन में गायती एक वचन है, तो इसका आप वाक्य लिख देंगे गायकः गायति, गायकः गायति। ठीक, इसका भी वाक्य बन गया, एक वचन था तो एक वचन गायिका के साथ गायति का ही प्रयोग होगा, गायिका गायति। अब आइए देखते हैं अगला है बालकौ, बालकौ देखिए द्विवचन है, और यहाँ पठतः द्विवचन है, तो बालकौ को पठतः के साथ मिला देंगे, तो ये हमारा वाक्य बन जाएगा बालकौ पठतः, बालकौ पठतः। ठीक, ये वाक्य बन गया। अब आइए फिर देखते हैं अगला हमारा शब्द है जो इधर है मयूरा, बहुवचन है, तो ये मयूरा के साथ इधर नृत्यंत भी बहुवचन है, तो इसका वाक्य हम बना देंगे मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं या मोर नाचते हैं। तो इस तरह से इसका वाक्य हो जाएगा। इस तरह से आप इस वीडियो को देख करके आप इस अपनी फेर कापी में नोट्स बना लेंगे। इस तरह से हमारा ये 6वां प्रश्न भी पूरा हुआ। अब आइए हम देखते हैं 7वां प्रश्न। देखिए 7वां प्रश्न कह रहा है मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषाता माने इस बॉक्स में नृत्यन्ति गर्जता धावति चलता फलंति खादति लिखा है। यहाँ से देख करके हम वचन के अनुसार इस खाली जगह में देखिए मयूराः सिंहो गजौ वानराः वृक्षाः अश्वाः के बाद खाली खाली शब्द हैं। इन खाली शब्दों में कौन से खाली शब्द आएंगे वहाँ उसको हमें भर देना है देख करके वहाँ से। तो आइए देखते हैं। देखिए मयूरा नृत्यंती, पहले में नृत्यंती भरा जाएगा। खा है गजौ, गजौ चलता, अभी ऊपर भी लिखे थे तो चलता दूसरे में खा में भरा जाएगा। वृक्षाः, वृक्षाः के साथ फलंत यानी गा तीसरे में फलंत भरा जाएगा। घा है सिंहौ, सिंहौ गर्जता चौथे में गर्जता भरा जाएगा, सिंह गरजते हैं। वानरः, वानरः खादति अंगा यानी पांचवें में खादति भरा जाएगा, बंदर खाता है। अश्वः, अश्वः के बाद एक हो जाएगा धावति, चूंकि अश्वः भी एक वचन है और धावति भी एक वचन है तो ये छठे में धावति भरा जाएगा, छठवें में। ठीक है ना, तो चा में हम धावति भर देंगे यानी का में नृत्यंती, खा में चलता, गा में फलंती, घा में गर्जता, अंगा में खादति पांचवें नंबर पर जो है, और अश्व धावता धावती इसको हम चा में भर देंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारा 7वां प्रश्न भी समाप्त हुआ। आइए अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है सह तौ ते इति तेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्।
यानी कहाँ सह भरा जाएगा, कहाँ तौ भरा जाएगा, कहाँ ते भरा जाएगा, इनमें उचित सर्वनाम पद चुन करके रिक्त स्थान को भरना है। देखिए सह एक वचन है, तौ द्विवचन है, ते बहुवचन है। सह तौ ते, सा ते ता, ठीक ना। तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो जैसे गजाह चलंती, तो गजाह बहुवचन है तो गजाह के साथ हो जाएगा ते, ते चलंती, ठीक। वैसे छात्रौ पठता, छात्रौ द्विवचन है तो द्विवचन का मतलब तौ, तौ पठता हो जाएगा, ठीक। वानराह क्रीडंती, वानराह बहुत बहुवचन है तो ते हो जाएगा यहाँ ते क्रीडंती, ओके। गायकः गायति, गायकः एक वचन है तो इसके साथ सह हो जाएगा सह गायति, गायकः गायति सह गायति, ठीक है ना। तो इस तरह से अब हम इसको देखते हैं। अब आइए हम फिर घा हो गया है उसके आगे को देखते हैं। अंगा, अंगा है जैसे मयूराह नृत्यंती, मयूराह बहुवचन है ना तो यहाँ हो जाएगा मयूराह के साथ हो जाएगा ते, मयूराह के साथ हो जाएगा ते, ओके बच्चों। तो इस तरह से हम इसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अभी ये प्रश्न हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है, ये चैप्टर भी पूर्णतः समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।